श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह व्रत भादों की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस व्रत में गौरी शंकर जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को कोई भी कुंवारी, सौभाग्यवती या विधवा कोई भी इसको कर सकता है और इस व्रत में पूजन संध्या के समय किया जाता है, प्रदोष काल में। तो संध्या के समय इस व्रत में आप स्नान करके भगवान शिव गौरी का मूर्ति बना लीजिए मिट्टी से। अगर आपके यहाँ है पीतल की या सोने की तो आप उसका पूजन कर सकते हैं। और इस व्रत में भगवान शिव को अंगोछा या धोती समर्पित किया जाता है और गौरी जी को सुहाग की पिटारी समर्पित की जाती है। और उसके पश्चात आप ये दोनों चीज़ें किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता है और इस व्रत को आप बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो अभी चलो शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। तो इस व्रत की कथा में कहा जाता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए यह व्रत की कथा कही थी। तो भगवान शंकर पार्वती से बोलते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस इतनी अवधि में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किया। माह की विकराल शीतलता में जल में प्रवेश करके तप किया और बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण करे तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस साध्य तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? तब हिमालय जी ने कहा कि मैं तो कोई भी तब हिमालय राज बोले कि उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। नारद जी, मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारे एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे तुम्हारे इस दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इससे कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप से हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी का ही निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष को ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी हुए तथा चिंतित भी हुए। वे सोचने लगे कि जाने कहाँ चली गई है। मैं विष्णु जी से उसका विवाह प्रण ले चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सोचकर गिरिराज जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवाने लगे। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भादो शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया तथा मेरा व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागती रही। तब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गया। प्रातः
प्रातः होते ही तुमने पूजा का समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज जी तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हें इस स्थिति में देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने तुम्हारी इस स्थिति और कष्टदायी तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने उनके आंसू पहुंचते हुए विनम्र से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन में महादेव को अपने पति के रूप में वर्ण किया है तथा आपने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ और गिरिराज जी मान गए तो मैं घर ले गए। कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक हम दोनों का विवाह हो गया। हे पार्वती, भादों की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हुआ है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती यह व्रत निष्ठा और आस्था से करना चाहेगी तो उसे फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत को हरतालिका व्रत इसलिए कहा जाता है कि पार्वती की उसी सखी उसे पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।